सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 16 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं केविन आज पूरे दिन जेनी के साथ रहता है और केविन और जेनी एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं और साथ में कुछ अच्छे पल बिताते हैं। वहाँ मिस्टर विलियम मीटिंग में बताते हैं कि उन्होंने फाइनलिस्ट के नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं जो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले पाएंगे और साथ ही उन्होंने एक स्पेशल जज को भी अपॉइंट किया है। ये सुनकर एमी अपनी चालाकी से समझ जाती है कि वो स्पेशल जज मिस्टर एंड्रू होने वाले हैं जो जेनी के डैड हैं। इसी बीच केविन जेनी के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। वो सैम गुज्जी के बेसमेंट को बिना जेनी को बताए रेनोवेट करवा देता है जिससे वो वर्कशॉप बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। लेकिन जब जेनी वहां पर आने लगती है तब केविन चूहे का बहाना बनाकर जेनी को डरा देता है जिससे जेनी उछल जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव अपने पूरे फोकस के साथ सैम गुज्जी के बारे में रिसर्च करने लगता है और उसने उस कारपेंटर को भी बुलाया होता है जिसने सैम गुज्जी बनाया था, जिससे स्टीव को और भी जानकारी मिलती है और अब स्टीव इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। इसी दौरान एमी स्टीव के लिए शॉर्टलिस्ट किए हुए फाइनलिस्ट के नाम लेकर आती है, लेकिन स्टीव उसे खोलकर नहीं देखता क्योंकि अब स्टीव केविन को सही तरीके से हराना चाहता है। वहाँ केविन जब अपनी मॉम से मिलकर वापस आता है तब जेनी थोड़ी परेशान होती है क्योंकि वो जानती है कि केविन की मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन केविन जेनी को समझाता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा और एक दिन उसकी मॉम भी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। जेनी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए केविन जेनी के लिए फोन पर ही गाना गाने लगता है जिससे जेनी को धीरे धीरे नींद आ जाती है। अगले दिन केविन की मॉम बेन को मिलने के लिए बुलाती है। वो बेन से सवाल करती है क्या सच में केविन को उसके ऑफिस से निकाला जा रहा है। उनके फोर्स करने पर बेन उन्हें ये बता देता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। ये सुनकर केविन की मॉम को एमी की बात पर विश्वास हो जाता है कि एमी बिल्कुल सही कह रही थी। यहाँ केविन और स्टीव को भी टाइम आर्ट सेंटर के प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है जिससे केविन को बहुत खुशी होती है। एमी भी स्टीव को बता देती है कि मिस्टर एंड्रू ही स्पेशल जज बनने वाले हैं। कुछ देर बाद केविन और जेनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं जिसके बाद केविन जेनी से कहता है आने वाले कुछ दिनों तक मैं सैम गुज्जी में नहीं रह पाऊंगा और शायद मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है। ये सुनकर जेनी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ देर बाद जब केविन अपने ऑफिस में होता है तब जेरी घबराकर एक पेपर लेकर आता है और जब केविन उस पेपर को पढ़ता है तब केविन चौंक जाता है। दरअसल ये एक नोटिस है जिसके अनुसार केविन को आज ही अपना ऑफिस खाली करना होगा। केविन को मजबूरन अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है जिसके बाद केविन बड़ी मुश्किल से कुछ ही घंटों में एक नया ऑफिस अरेंज कर लेता है। ये ऑफिस केविन के पुराने ऑफिस से काफी छोटा है, इसीलिए जेरी को ये ऑफिस कुछ खास पसंद नहीं आता। लेकिन केविन के पास ना ही बजट था और ना ही टाइम, इसीलिए केविन को यही ऑफिस फाइनल करना पड़ता है। रात को जब केविन और जेनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं तब उस वक्त जेनी केविन को बहुत मिस कर रही होती है। वो केविन से मिलना चाहती है लेकिन केविन कहता है तुम यहाँ पर मत आना क्योंकि अगर तुम आ गई तो मैं तुम्हें ही देखता रह जाऊंगा जिससे मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा और शायद मैं तुम्हें जाने भी ना दूं। ये सुनकर जेनी शर्मा जाती है। अगले दिन केविन वर्कशॉप के ऊपर एक नया ग्लास लगवा देता है और उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर देता है ताकि वो जेनी को सरप्राइज कर सके। जिसके बाद केविन जेनी को सैम गुज्जी बुलाता है, लेकिन जब जेनी वहां पर आती है तब उस वक्त केविन किसी काम से बाहर गया हुआ होता है। इसी बीच मिस्टर एंड्रू जो जेनी के डैड हैं वो कोरिया आ जाते हैं और वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान जाने अनजाने में बेन को वो कंटेनर मिल जाता है और जब बेन उसे खोल कर देखता है तब बेन उस ब्लूप्रिंट को देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल मिस्टर वेन का अंदाजा बिल्कुल सही था। सैम गुज्जी एक बड़े से मॉडल का एक छोटा सा पार्ट है और ये उसी मॉडल का ब्लूप्रिंट है। बेन के हाथ कांपने लगते हैं। वहां जेनी भी जाने अनजाने में केविन के सरप्राइज को देख लेती है, लेकिन उस ग्लास को देखकर जेनी को दोबारा से अपने बचपन की झलक याद आने लगती है। तभी वहां पर केविन की मॉम आ जाती है जो जेनी से बात करने लगती है, लेकिन जेनी अपनी यादों से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो उनकी बातों का जवाब भी नहीं दे पाती। वो जेनी से कहती हैं केविन को उसके ऑफिस से निकाल दिया गया है
और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर स्टीव की वजह से केविन को कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इसीलिए अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें केविन से अपना रिश्ता तोड़ना होगा। केविन की मॉम इतना कुछ बोल रही होती है, लेकिन जेनी का ध्यान उन सब पर नहीं होता, बल्कि जेनी अपने अतीत की यादों से परेशान होती है। तभी जेनी को अपने बचपन की वो झलक याद आ जाती है। एक दिन जब जेनी की मॉम बेसमेंट में काम कर रही थी, तब उस वक्त जेनी ग्लास के ऊपर बैठी होती है और धीरे धीरे उस ग्लास के ऊपर दरार पड़ने लगती है और तभी अचानक वो ग्लास टूट जाता है। जेनी ये दृश्य देखकर जोर से चिल्लाती है। जेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत रो रही होती है, लेकिन केविन की मॉम को लगता है कि जेनी उनकी बातें सुनकर रो रही है, इसीलिए वो चली जाती हैं। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद वहां पर मिस्टर एंड्रू आ जाते हैं, जो जेनी के डैड हैं। वो इन बातों से बिल्कुल अनजान होते हैं, इसीलिए वो जेनी से कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जेनी कहती है मैं हमेशा सोचती थी कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन मैं अब जान चुकी हूँ कि आप ऐसा क्यों करते थे। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती, क्योंकि मैं वो बेटी हूँ जिसने अपनी माँ को मारा है। ये सुनकर जेनी के डैड चौंक जाते हैं। दरअसल उस ग्लास के टूटने से जेनी की मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए मिस्टर एंड्रू जेनी से आज तक नफरत करते आए हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी वाइफ की डेथ सिर्फ जेनी की वजह से हुई है। जेनी बहुत रो रही होती है। तभी वहां पर केविन आ जाता है, जो जेनी को रोते हुए देख लेता है और यहीं पर ये एपिसोड 16 खत्म हो जाती है। अब आप ज्वाइन बटन के जरिए इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।